तीसरे T20 में न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को 7 विकेटों से हरा दिया। कीवीज ने 179 रन का हदफ बासानी 19वें ओवर में 3 विकेटों के नुकसान पर हासिल कर लिया। मार्क शिपमैन ने 42 गेंदों पर 87 रन बनाए, आउट नहीं हुए। ज़िमनी इंतखाबात में मुस्लिम लीग नून को वाज़ेह बरतरी। लाहौर, शेखुपुरा, तलागंग, नारोवाल, भक्कर, डेरा गाजी खान में अपनी खाली करदा तमाम नशस्तों पर लीगी उम्मीदवार आगे। बाजोड़ में अपसेट, मकतूल रेहान ज़ेब का भाई मुबारक ज़ेब PTI के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार से आगे। परवेज़ इलाही गुजरात की नशस्त पर शिकस्त की जानिब गामज़न। लाहौर में पंजाब असेंबली की नशस्त 149 के एक पोलिंग स्टेशन पर प्रिजाइडिंग ऑफिसर की जानिब से पोलिंग एजेंट से पेशगी फॉर्म 45 पर दस्तखत कराए जाने का इल्ज़ाम। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के उम्मीदवार ने कहा कि उन्होंने प्रिजाइडिंग ऑफिसर को रंगे हाथों पकड़ा है। PTI के पोलिंग एजेंट से भी फॉर्म 45 पर दस्तखत कराए गए। दस्तखत शुदा फॉर्म 45 RO ऑफिस को भेज दिए हैं। पोलिंग एजेंट ने बताया कि उन्हें प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने कहा कि अभी सिर्फ दस्तखत करा रहे हैं, रिजल्ट सबके सामने बनाएंगे। इलेक्शन कमीशन का नोटिस। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन के मुताबिक सूबाई इलेक्शन कमिश्नर पंजाब से फॉर्म 45 पर पेशगी दस्तखत कराने की फौरी रिपोर्ट तलब कर ली है। कौमी असम्बली की 5 और सूबाई असम्बली की 16 नशिस्तों पर इंतखाबी अमल के दौरान दिन भर गहमा गहमी, कारकुनों में झगड़े, वर्कर्स के खाने, रहनुमाओं के जोशो वलवले। लाहौर में नून लीग और PTI के कारकुनों में मुक्कालात चल गई। पुलिस ने कारकुनों को अलहदा किया। शेखुपुरा में भी नून लीग और PTI के कारकुनों ने एक दूसरे पर थप्पड़ और घूंसे बरसा दिए। कुछ देर के लिए पोलिंग भी रुक गई। रहीम यार खान के एक पोलिंग स्टेशन में भी तसादुम। ज़िमनी इलेक्शन वाले हलकों में मोबाइल फोन और इंटरनेट सर्विस मुअत्तल रही। हम खवातीन के ये मसले हल करें कि कॉलेजेस और स्कूल्स का ज़्यादा से ज़्यादा इनकाद किया जाए। क्रीम पाउडर ये चीज़ें बहुत ज़्यादा महंगी हैं, मेकअप की प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा महंगी है, जो कि वो हम यही चाहते हैं कि इसके हक में भी आवाज़ उठाई जाए। वोट पड़ेगा, मुल्क बढ़ेगा। अलीपुर चट्टा में खवातीन ने हल्के के मसाइल हल करने के साथ साथ मेकअप के सामान की कीमतें कम करने का मुतालबा किया। डेरा इस्माइल खान में 90 साल के बुजुर्ग ने वोट का फ़र्ज निभाया। लाहौर में एक मरीज भी वोट डालने पहुंच गया। वजीराबाद के PP 36 गवर्नमेंट बॉयज़ हाई स्कूल पोलिंग स्टेशन पर पहला वोट 90 साल बुजुर्ग बाबा हाजी ने कास्ट किया। लाहौर के हल्का NA 119 और PP 149 में पोलिंग के दौरान कारकुनान और वोटर्स का नाश्ता। हल्का PP 149 से सियासी जमात के उम्मीदवार ने कारकुनान और वोटर्स के लिए नाश्ते का अहतमाम किया। नाश्ते में हलवा पूरी, छोले, नान चने और चाय। वजीराबाद के हल्के PP 36 में नून लीग के वोटर्स की मुर्ग चने, देसी मुर्ग और मज़ेदार हलवा पूरी से तवाज़ो। नाश्ते में गर्मा गर्म पराठे, ऑमलेट और लस्सी भी शामिल। पाकिस्तान में आज के ज़िमनी इंतखाब के मौके पर पोलिंग मुकम्मल हो चुकी है। आ गई है वो ब्रेकिंग न्यूज जिसका आपको इंतजार था। आज के ज़िमनी इंतखाब के इलेक्शन से मुतालिक जियो न्यूज पर ये ब्रेकिंग न्यूज। 119 लाहौर कौमी असम्बली का हल्का 338 पोलिंग स्टेशन में से 2 का नतीजा मुस्लिम लीग नून के अली परवेज 278 वोट लेकर अभी तक पहले नंबर पर है। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के शहजाद फारूक से उनका मुकाबला 193 वोट लेकर वो दूसरे नंबर पर है। हर इलेक्शन की तरह इस बार भी सबसे पहला नतीजा वोटिंग खत्म होने के बाद सबसे पहले सिर्फ जियो न्यूज़ पर। जियो न्यूज़ ने पहला गैर सरकारी गैर हतमी नतीजा INA 119 का बताया। पोलिंग से लेकर वोटों की गिनती तक, वोटों की गिनती से गैर सरकारी गैर हतमी नताइज तक, रिपोर्टर्स, नुमाइंदों, तज्जियाकारों की सबसे बड़ी टीम। मुल्क के 20 अजला में होने वाले ज़िमनी इलेक्शन की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन सिर्फ जियो न्यूज़ पर। बानी PTI की रिहाई के लिए कराची में PTI की रैली। मुख्तलिफ मकामात पर पुलिस से आंख मचोली। सड़क ब्लॉक करने के इल्जाम में 23 कारकुन गिरफ्तार। कराची की मसरूफ तरीन शाहराह फैसल का एक ट्रैक 2 घंटे के लिए बंद रहा। पुलिस से मुज़ाकरात के बाद रैली शहीद मिल्लत रोड से होती हुई मज़ार कायद पर पहुंचकर खत्म हो गई। रैली से खिताब में PTI रहनुमा शेर अफजल मरवत ने उनका कहना था कि कराची में PTI का मैंडेट चोरी करके MQM को दिया गया। बानी PTI की रिहाई तक एहतजाज जारी रहेगा। कराची के इलाके डिफेंस में घर की दहलीज पर दोस्त की फायरिंग से जाँ बहक नौजवान की मौत की तहकीकात जारी।
कातिल और इक़दाम कत्ल की दफात के तहत वाक़े का मुकदमा दरख्शां थाने में दर्ज। मुद्दई हुमाम जावेद की जानिब से दर्ज मुकदमे में कहा गया है कि दोस्तों की बैठक में फहद और हुमायूं में तल्ख कलामी हुई। बात हाथापाई तक जा पहुंची। फिर मुलज़िम फहद ने हुमायूं पर फायरिंग कर दी और फरार हो गया। पुलिस का कहना है कि वाक़या ज़ाती रंजिश मालूम होता है। मक़तूल और कातिल दोनों बिजनेसमैन हैं। जाए वक़ू से 9mm पिस्तौल की गोलियों के 15 से ज़ायद खौल मिले। मुलज़िम की तलाश जारी। बिशाम में दहशतगर्दी का निशाना बनने वाली चीनी इंजीनियर्स की गाड़ी बॉम्ब प्रूफ नहीं थी। पंजाब फोरेंसिक साइंस एजेंसी की रिपोर्ट में तस्दीक कर दी गई। रिपोर्ट के मुताबिक चीनी इंजीनियर्स को फराहम की गई गाड़ी सिर्फ बुलेट प्रूफ थी। SOPs के मुताबिक गाड़ी बुलेट प्रूफ होने के साथ बॉम्ब प्रूफ होना भी जरूरी थी। चीनी इंजीनियर्स के काफिले की नकलो हरकत की इत्तला 7 दिन की बजाय सिर्फ 1 दिन पहले दी गई। सिर्फ DPO अपर कोहिस्तान को इत्तला दी गई, दीगर ऑफिशियल्स को इत्तला नहीं दी गई। पाकिस्तान पर हमलावर एक और अफगान दहशतगर्द बेनकाब। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक हाल ही में शिमाली वज़ीरिस्तान के इलाके गुलाम खान में 7 दहशतगर्द मारे गए। हलाक दहशतगर्दों में एक अफगान बाशिंदा निकला जिसकी शनाख्त मलिकुद्दीन मिसबाह के नाम से हुई। वह अफगानिस्तान के सूबे पक्तिका का रिहायशी था। सिक्योरिटी ज़राए का कहना है कि कालादम तहरीक तालिबान TTP के दहशतगर्द कारी अमजद और हाफिज गुल बहादुर इस वक्त अफगानिस्तान में हैं। अफगान शहरी भी TTP दहशतगर्दों के साथ शामिल होकर पाकिस्तान पर हमलावर हैं। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा है कि IMF से बात हो गई। उनका मिशन मई के वस्त तक पाकिस्तान पहुंचेगा। IMF प्रोग्राम का हजम और दौरानिया क्या होगा, इसका इनपुट बजट में दिया जाएगा। ख्वाहिश होगी कि जून के आखिर या जुलाई के शुरू तक IMF से स्टाफ लेवल मुआहिदा हो जाए। वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा कि बड़े सरमायाकारों ने पाकिस्तान में सरमायाकारी का इंदिया दिया है। सऊदी अरब पाकिस्तान में $5 अरब की सरमायाकारी करेगा। अमरीका में पाकिस्तान के सफ़ीर मसूद खान ने कहा कि अमरीकी हुकाम ने पाकिस्तान से भरपूर ताउन की यकीन दहानी कराई है। IMF और वर्ल्ड बैंक से पाकिस्तान के लिए अच्छी खबरें आएंगी। कमिश्नर कराची ने मंगल 23 अप्रैल को आम तातील का ऐलान कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक कराची डिवीजन में तमाम निजी और सरकारी दफातर और तालीमी इदारे बंद रहेंगे। गैर मुल्की मुअज़्ज़िज़ीन की आमद पर कमिश्नर कराची डिवीजन ने नोटिफिकेशन जारी किया। तीसरे T20 इंटरनेशनल में पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड को जीत के लिए 179 रन का हदफ दे दिया। शादाब खान की जारहाना बैटिंग, 20 गेंदों पर 41 रन बनाए। साइम अयूब के 32, बाबर आजम के 37 रन, मोहम्मद रिजवान 23 रन बनाकर रिटायर्ड हर्ट हो गए। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान दिलचस्प मुकाबला देखिए जियो सुपर पर बराह रास्त। तफ्तीशी हुकाम ने कराची की मानसेहरा कॉलोनी में हुए खुदकुश हमले के मुबैना सहूलतकार का पता लगा लिया। ज़राए के मुताबिक मुबैना सहूलतकार ने दहशतगर्दों को हमले के मुकाम पर पहुंचाने में मदद की। वाक़े के 3 मुकदमा दर्ज, दहशतगर्दी की दफात शामिल। वाक़े में जख्मी एक शहरी को अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया। जख्मी सिक्योरिटी गार्ड को कल घर भेजा जाएगा। पुलिस रिस्पॉन्स के मुताबिक 2 दहशतगर्दों ने गैर मुल्की मेहमानों के कॉन्वॉय पर हमला किया। खुदकुश धमाका होते ही साथी मुलजिम ने गाड़ियों पर फायरिंग की। 300 मीटर दूर मुखालिफ समत में खड़ी पुलिस मोबाइल ने फौरी रिस्पॉन्स किया। खैबर में जमरूद जेल में मुनशियात स्मगलिंग के इल्जाम में जेर हिरासत कैदी इंतकाल कर गया। पुलिस के मुताबिक तबीयत अचानक खराब होने पर कैदी को पेशावर मुंतकिल किया गया, जहां अस्पताल में वो दम तोड़ गया। लवाहिकीन का मैयत रोड पर रखकर एहतजाज, जमरूद बाजार रोड ब्लॉक कर दिया। अहले खाना का पुलिस पर दौरान हिरासत कैदी पर तशद्दुद का इल्ज़ाम। कहा कि नूरुल अमीन मुनशियात स्मगलिंग में मुलविस नहीं था, उसे ईद उल फितर से 1 रोज़ कबल बेगुनाह गिरफ्तार किया गया। और ईरान के सदर इब्राहिम रईसी 3 रोज़ा दौरे पर कल पाकिस्तान पहुंचेंगे। सिक्योरिटी प्लान मुरतब कर लिया गया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत आला सतह के इजलास में सिक्योरिटी इंतजामात का जायज़ा लिया गया। पाकिस्तान में ईरान के सफ़ीर डॉक्टर रज़ा अमीर मुक़द्दम ने वज़ीर दाखिला से मुलाकात में सिक्योरिटी उमूर से मुताल्लिक़ तबादला ख्याल किया।